100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसा नेता है जो पूरी बीजेपी मंडल का हिलाए के रख देते, ठीक है। और रूबरू करवाई थे ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से। ड्रामे में एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची, एक बेवा की बेटी 5वीं जमात की बेटी हमारी, उसने कहा कुछ वजीर आजम के खिलाफ कोई बात कही थी, नहीं कहना चाहिए। उसके ऊपर इंक्वायरी, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिए, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिए और मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते जेल में उनको डाला गया। क्या सिर्फ ड्रामा किया गया था? बच्चे अपने माँ की बाप की बात नहीं सुनते, शरीर होते बच्चे। मगर मैं आज इस डाइस से वो हमारी बेवा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी, अल्लाह तेरी जबान में और तासीर पैदा करे, तेरी जबान में अल्लाह और ताकत पैदा करे। तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन नमरूदों के खिलाफ हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि बोलो, चाहे मोदी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, अबू जहल हो, हम बोलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम जेल में डालोगे, डालो जेल में। तुम जुल्म करोगे, तुम जुल्म ही कर सकते। तुमने बता दिया कि एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिया। उसकी मां कांप रही थी मेरे सामने, कांप रही थी जब मैं जेल में मिलने गया। कि मेरी बच्ची का कोई नहीं है, मेरे बच्ची का कौन ख्याल रखेगा? क्या कहता मैं, कौन सा दिलासा देता मैं उसको? वो हेडमिस्ट्रेस कह रही थी, असद साहब मेरा बीपी बढ़ गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जेल क्या है उनको नहीं मालूम। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बेवा को और एक ज़ईफ औरत को जेल में डाला सेडेशन के केस के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जुल्म है ये, क्या इंसाफ है ये कि गुजरात में जिसने 33 मुसलमानों को काटा, जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो कि माया कोटलानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है, और डॉक्टर कफील के ऊपर, डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं। मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो, और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती है। 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां, पुलिस जाकर उस स्कूल में क्वेश्चनिंग करती है 3-3 घंटे।
का टेलीफोन आया अपने है। दिलों पर हाथ रखकर सोचो, सोचो कि तुम्हारी अगर बेटी और बेटे से कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बेटी से, तुम्हारे बेटे से सवालात करेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं जब वो देखा वीडियो, मेरी आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा अल्लाह, अब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी। बताइए आप, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पुलिस स्कूल को जाकर पूछती, किसने कहा तुमसे बोलने के लिए, किसने कहा तुमसे ये कहने के लिए। अरे जालिमों, ये सीआरपीसी के खिलाफ है, ये सीआरपीसी का 160 के खिलाफ है। एक 15 साल का कम उम्र का बच्चा, उसके मां बाप की गैर मौजूदगी में पुलिस सवालात नहीं कर सकती, मगर कोई फिक्र नहीं। एक बार नहीं, 3-3 बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रूल्स 2016